Hello, everybody. Once again, welcome to back in my YouTube channel. And today we start the new concept of this chapter, motion. क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत मजा आ रहा है, आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। आप लोगों ने लगातार ये वीडियो को देखा। इसके पहले मैंने लाइव क्लास जब लाइव क्लास आए तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था मोशन के बारे में, मॉडल ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। यहाँ तक कि उसमें मैंने बताया था कि यार डायरेक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए मोशन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं करना, आराम से पढ़ाई करना सिर्फ बस। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके और भी दोस्त हैं उनको भी एडवाइस करिए, कि 12 बजे से इस चैनल पर फिजिक्स का लाइव क्लास चलता है। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद वीडियो को देखिए। और मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप लोग यार बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो जो देख रहे हो, आप सब क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाने का प्रयास करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीडियो को क्या करें, वॉच करें। और ऐसा लाइव सेशन परमानेंट चलता रहेगा, डेली लाइव सेशन चलेगा। जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए। और थोड़ा मैं बिजी होने की वजह से नोट्स नहीं दे पाया, बट रियलिटी में मैं बताता हूँ कि नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विद इन 1 or 2 days। सोच रहा हूँ जैसे चैप्टर फिनिश हो तब मैं प्रोवाइड कराऊं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको नोट्स में पहले से एडवांस में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो और अगर कोई स्टूडेंट ये पहली बार ये लाइव सेशन को पहली बार फील कर रहा है, पहली बार देख रहा है, तो वो पूरा का पूरा लाइव सेशन देखेगा और बीच में कहीं भागेगा मत, स्किप मत रहिए, क्योंकि ये लाइव सेशन चल रहा है। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है कि आप आगे पीछे करके दे सकते हैं। हाँ, इसके बाद जब हमारा टाइम सेशन फिनिश हो जाएगा तब उसके बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बट अभी तो भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कहीं भी छोड़ के भागिएगा मत, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को क्या करिएगा, फील करिएगा। आज यहाँ पे मैं कुछ अलग टाइप्स के मोशन की मैं बात करूंगा, जैसे रेक्टेंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, वेरिएबल मोशन, इन सब टाइप्स के रोटेशनल मोशन, ये जो टाइप्स है मोशन के, इन सब पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डीपली नॉलेज रखूंगा, है ना। तो प्लीज क्या करिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, जो लाइव सेशन है इसको लास्ट तक फील करिए, क्लास का एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और आप अपने दोस्तों से चैनल के लिंक को शेयर किया गया, जब ये लाइव सेशन स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले इसको जाके आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें क्या कर दिए, शेयर कर दीजिए। बस शेयर करने के बाद आप इसको एंजॉय करिए पूरे लाइव सेशन को, क्लियर। और ओके, थैंक यू। हाँ देखिए, बस मस्त रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पहले कैमरा चेक कर लेते हैं, आवाज को भी देख लेते हैं, क्या आप लोग आवाज सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे। हाँ गुड, हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है आज, और वॉइस भी क्लियर जा रही है, आपको मजा भी आएगा। हाँ बिल्कुल ओके, आवाज आ रही क्लियर। ओके, इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, मोशन, आज इसे में फिर हम बात करेंगे टाइप्स की। मैं देखो आपको फिजिक्स को बिल्कुल डीपली बताना चाहता हूं कि यार आप जब फिजिक्स पढ़ो ना बिल्कुल फील करो, बस यही मतलब है। फिजिक्स का एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर माइंड में सेव नहीं हो रहा है भाई तो प्लीज मजा नहीं आएगा। और मैं आपको सेव करा के जाऊंगा, जब आपको आज आया हूं इस चैनल पे तो आपको समझा के ही जाऊंगा। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, लाइव सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। लेक्चर आज हमारा 30 मिनट्स का होगा, कल इसके पहले कितने मिनट्स का था, 42 मिनट्स का। बट आज ये हमारा जो क्लास है ये 40 मिनट्स का ना होकर के 30 मिनट्स का होगा, बट एंजॉय करेंगे आप लोग, पूरा का पूरा मजा आएगा। हाँ देखिए, जो टाइप्स ऑफ मोशन इन द प्रीवियस लेक्चर we discuss about the types of motion on the basis of direction, one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. In one dimensional motion body moves in a straight line, means it can move in only one direction. Example, rectilinear motion, okay. And two dimensional motion, what is the two dimensional motion? Two dimensional motion is those types of motion in which the body moves in two direction, बट इन 3 डायरेक्शन बॉडी मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। जितने भी डायरेक्शन पॉसिबल है नेचर के स्पेस के अंदर, सभी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। एग्जांपल मैंने आपको बता भी दिया था, क्लियर। तो बट यहाँ पे अलग टाइप्स का मोशन होगा। ये अलग टाइप्स का मोशन क्या है, वो फर्स्ट ये है रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन। डियर, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा होगा बच्चा ना, तो आप जल्दी बताइएगा और आराम से फिजिक्स को इस मोहब्बत के साथ पढ़िए, मजा आएगा। रेक्टिलिनियर मोशन, अगर आपने इससे पहले का लेक्चर देखा होगा तो वहां पे आपको क्या बताया गया था कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि मूव्स इन वन डायरेक्शन। तो ये अलोंग द लेंथ, इसमें क्या करता है, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन दिस मोशन, यहां आप क्या ऐड करेंगे डियर, इन दिस मोशन, इन दिस मोशन बॉडी moves in a straight line, body moves in a straight line। इस टाइप्स के मोशन में क्या करता है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जानते हो स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल लोग नहीं बता पाते, मैं बताऊंगा आपको। बट अगर ये फर्स्ट क्लास, देखिए आप लोग डेली लाइफ में बहुत फील करते हैं। एक स्टोन ले लिया, चलो इसको ले लेते हैं, ये इसको ऊपर से थ्रो किए, सर मैं कैसे नहीं ले रहा हूं, कैसे नहीं पकड़ रहा हूं, इसको देखो ऐसे ऊपर थ्रो किए, पीछे मेरे आ रहा है, देखो ये है, इसको परियंस कस ले, इसको देखो ऐसे आप मोशन करते, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ये कैसा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कोई चीज अगर एक स्ट्रेट लाइन में से मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे या फिर लेफ्ट या राइट, वो किसी भी तरीके से हो, ये पेन अगर ऐसे सो से मूव करता हुआ जाएगा, इसका मतलब है किसका मोशन कैसा है, रेक्टिलिनियर मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि वो एक रेक्टिलिनियर पाथ पे मूव करता हो बॉडी। अगर कोई बॉडी इस प्रकार से ट्रेवल कर रही है, उसका पाथ कैसा हो, रेक्टिलिनियर हो या फिर एक स्ट्रेट लाइन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं डियर, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? इन दिस मोशन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है सर कि क्या एग्जांपल लूं। अगर आप ट्रेन पे, जो ट्रेन का जो मोशन होता है लेन पे, जो ट्रेन जो मूव करती है पटरी पे जा करके, उसके मोशन को आप रेक्टिलिनियर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो देखो पटरी हमारी ऐसे होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे तो होती है, और झपक 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 ट्रेन ऐसे जाती रहती है। तो ये कहां है, स्ट्रेट लाइन हुआ, ये तो कर भी यार पाथ में मूव कर रहा है। बट हाँ, ऐसा बोल सकते कि अगर आपकी पटरी ये भी स्ट्रेट हो गया, ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, पटरी स्ट्रेट हो, जो रेल का जो ट्रैक है, अगर ट्रैक स्ट्रेट हो गया ऐसे पौ 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 करती हुई जाएगी, पौ 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 करती हुई जाएगी ट्रेन। अब इसका जो मोशन होगा ना, अब इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर में क्या होता है कि बॉडी हमारी एक स्ट्रेट लाइन मूव करती है। मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, आप सब कुछ बच्चे ऐसे हो जो बिलोंग करते होंगे विलेज से, तो जो फार्मर होंगे तो उनके घर में इंजन रहता है, तो उस इंजन में एक पिस्टन लगा रहता है, धक पक धक पक धक पक धक पक धक पक धक पक ऐसा करती रहती है। तो वो जो इंजन का जो पिस्टन है, जो वो इंजन है, उसका जो पिंजर से धपा धपक धपा धपक करता रहता है, उसका अगर मोशन आप देखेंगे तो उसका मोशन कैसा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो इसका अगर वो एग्जांपल दे रहे तो बढ़िया सबसे एग्जांपल, मोशन ऑफ इंजन पिस्टन। जान रहे ना, ऐसे रहता है। मान लीजिए पिस्टन यहीं पे था, दो छुक दो छुक दो छुक, ऐसे एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार फिर नीचे, इस प्रकार से मोशन होता रहता है। किसका? इंजन के पिस्टन का। तो डियर ये हमारा क्या था, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर हुई बात? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, एक ऐसा मोशन होता है कि जिसमें बॉडी हमारी क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कैसे मूव करती है डियर? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। सेकेंड
सेकेंड मोशन। ये सब जानते हैं, एग्जाम्पल था किसका, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल का, बट वही एग्जाम्पल को फिर से डिफाइन कराया जा रहा है, इसलिए फील करना है। सेकेंड, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा मस्ती के साथ पढ़ना है, मस्ती के साथ। सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई? सर्कुलर मोशन क्या होता है? कभी वॉच का हैंडल देखा है, दिन 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 करके मूव करते, देखो ये मैंने बना दिया घड़ी, वॉच हो गया। अब इसके अंदर जो हैंड होता है, ये जो हैंड होता है, ये हैंड ये कैसे मूव करता है? ये हैंड हमारा ऐसे मूव करता है, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। किस पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या करता है? वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अगेन रिपीट, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब बॉडी कैसे मूव करेगा? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। व्हाट एम आई सेइंग? बॉडी किस पाथ पे मूव करता है? सर्कुलर पाथ पे। और सर्कुलर पाथ हमारा होता कैसा है? सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके से होता है। आपने क्या बताया? आपने क्लास 6, 7, 8 में ऐसा कुछ चीजें पढ़ा होगा, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बस इतना रिमेंबर कर लीजिए, आप रिमाइंड कर लीजिए सर कि सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या करती है? सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। तो यहां पे मैं राइट करूंगा, इन दिस मोशन बॉडी मूव्स ऑन, body moves on circular path. In this motion body moves on what? Circular path. इसमें क्या करता है? जो हमारी बॉडी होती है वो एक सर्कुलर पाथ पे बच्चा मूव करती है। किस प्रकार के मोशन में? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में बॉडी क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। एग्जाम्पल हमें बताओ, इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या देखा होगा? व्हील का मोशन कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ऐसे मूव कर दूं, मैं भी मूव कर रहा हूं, देखो सर्कुलर पाथ पे। ये कौन से पाथ मूव किया जाएगा? सर्कुलर पाथ पे। ये पेन देखो ऐसे है, ऐसे जो कृष्णा विष्णु भगवान होते हैं, चक्र देखते हैं ना, उनका चक्र ऐसे डिन 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 मूव करता रहता है। आप लोग श्री कृष्णा में देखे होंगे आप लोग। ऐसे किस पाथ में मूव कर रही है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ये ऐसे है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये किस पाथ पे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे। वॉच का हैंड देखेंगे तो किस पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ पे। आपका साइकिल है वो किस पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ पे। ट्रक, बस जिससे आप आते जाते थे स्कूल से घर, घर से स्कूल ना, उसका जो व्हील होता है वो भी कैसे पाथ में मूव करता है? कैसे पाथ में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। तो यहां पे आप बता सकते हैं कि सर मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ व्हील। और भी सब एग्जांपल ले लीजिए आप। मोशन ऑफ वॉच हैंड, वॉच हैंड्स, इनका जो मोशन होता है डियर, वो कैसा मोशन होगा डियर? सर्कुलर मोशन होगा। थारे को समझ में आ ही रहा होगा। तो अगर थारे को समझ में आया है ना, तो जल्दी से क्या करो, छाप लो। और छापने के बाद हम नेक्स्ट मोशन पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ओके डियर, सो प्लीज ऐसे आपको नोट्स बनाना है। नोट्स में पूरा का पूरा ऐसे ही राइट कर देना है, नो चेंजमेंट, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ऐसे ही राइट करना है डियर। ओके, तो ऐसे अगर आप राइट करेंगे ना तो नोट्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर एक डिफिनेशन को बोर्ड पे राइट करता चलूंगा, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। तो प्लीज जल्दी से क्या करिए, इसको भी नोट करिए और डिस्कस करते हैं फिर अगला जो मोशन होगा, नेक्स्ट मोशन। हाँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी बताइए, समझ में आ रहा होगा ना? मजा आ रहा है? वॉइस क्लियर जा रही है? वॉइस क्लियर जा रही है? ओके, लेट्स सी। नोट कर जल्दी से। हाँ ओके बच्चा, सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मोशन टाइप्स पे।
इसको पहले हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और बढ़िया सा आप लिख देखिए, आप सब लोग देखिए क्या हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, और कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन। अब थर्ड मोशन है पीरियाडिक मोशन। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये पीरियाडिक मोशन वास्तव में बहुत अच्छा मोशन है। सभी मोशन अच्छे हैं बट पीरियाडिक मोशन के थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, इसलिए मैंने कहा। देखिए पीरियाडिक का मोशन होता है कि कोई भी मोशन इस प्रकार से हो कि जो एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने पाथ को रिपीट करता चले। अगेन रिपीट, अंडरस्टैंड करिए। पीरियाडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है कि जिसमें एक सर्टेन टाइम के बाद बॉडी क्या करती है, अपने पाथ को रिपीट करती है। क्लियर? अगेन हम क्या रखें, दो टाइप्स ऑफ मोशन इन विच द बॉडी रिपीट्स योर पाथ आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी क्या करती है, एक अपने सर्टेन टाइम के बाद अपने पाथ को रिपीट करती है। मतलब उसका मोशन पीरियाडिक होना चाहिए। पीरियाडिक का मतलब होता है कि वो रिपीट करे। जैसे वॉच का हैंड ले लीजिए, आप लोग वॉच के हैंड को देखे होंगे, ऐसे में वॉच ही बार बार बना रहा हूं ना, ये देख रहे हैं, यहां पे ये हैंड है, आप देखेंगे यहां पे 12 हो गया, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे 9। ये हैंड ऐसे मूव करता हुआ यहां पहुंच गया। ओके, फिर यहां से ऐसे मूव करता हुआ, देखो यहां पे मूव करता हुआ 12 आवर के बाद वो जहां से चलता वहीं पहुंचता है। 12 आवर के बाद ये जो हैंड है फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझा, बढ़िया समझो। पीरियाडिक मोशन का भी फील दे दूंगा आपको, बस आप देखते रहिए। ये ऐसे चलती है, फिर ऐसे मूव करता हुआ 12 आवर में यहां पहुंच जाती है, फिर ऐसे चलती है, फिर पहुंच जाती है, फिर ऐसे चलती है, फिर ऐसे पहुंच जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं यार कि एक टाइम के बाद वो क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगर वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है तो इस टाइप का मोशन को क्या बोलते हैं, 12 आवर। सॉरी, इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं आप, पीरियाडिक मोशन। 12 आवर नहीं बोलते हैं, गलती से हो गया। कौन सा मोशन होगा डियर, वो पीरियाडिक मोशन होगा। आपका स्कूल जाना और स्कूल से फिर वापस घर पे आना, ये भी कैसे है, पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक का मतलब क्या, आप 9 o'clock पे स्कूल जाते हैं, 3 o'clock या 2 o'clock पे घर पे आते हैं, पर डे से चलता रहता है। 9 o'clock पे जाना, 2 o'clock पे आना, 9 o'clock पे जाना, 2 o'clock पे आना। ये कैसा हो रहा है यार, ये सब पीरियाडिक है। अगर आप कुछ एक टाइम से कर रहे हैं वो पीरियाडिक ही होता है। एक मैं सीढ़ी बनाऊं, देखो एक ऐसा सीढ़ी बना दिया जाए थोड़ा इस प्रकार से, कोई बंदा है यहां पे, आप ही लोगों में से कोई है, बढ़िया सा वो यहां से मूव करता हुआ यहां पे पहुंचा, मान लीजिए 3 o'clock पे, यहां पे 3 पे चला, यहां पे 6 o'clock पे पहुंच गया, फिर यहां पे चला आता है, यहां पे फिर यहां से जाता है, फिर यहां पे पहुंच जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां पहुंच जाता है। तो ये इस टाइप का जो मोशन हो रहा है यार, देख रहे हैं कैसा मोशन है, पीरियाडिक मोशन। इसका मतलब कि सर इस टाइप के मोशन में कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन भी आ सकता है और रेक्टिलिनियर मोशन भी आ सकता है ना। इसमें क्या होना चाहिए, बस एक बॉडी क्या करे, अपने पाथ को रिपीट करे। सूर्य का डूबना फिर उदय होना, ये भी कैसा है, पीरियाडिक है। तो ये सब कौन सा मोशन है, पीरियाडिक है यार। आप किसी चीज को देखो ध्यान से, ये एक मैंने रॉड बना दिया और इस पर एक आयंट लग गई, एक आयंट है, मान लीजिए क्या आयंट है, ये क्या कर रही है, छपक 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 ऊपर गई, फिर कहां आ रही, नीचे आ रही है। देखो ये ऊपर जा रही है, फिर कहां आ रही है, नीचे, फिर यहां से ऊपर जा रही है, फिर यहां से कहां आ रही है, नीचे, फिर यहां से ऊपर जा रही है, फिर कहां से आ रही है, नीचे आ रही है।
तो इस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियाडिक मोशन। इसमें बॉडी क्या करे, एक इंटरवल के बाद अपने पार्ट को रिपीट करता हो। इसी टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं डियर? पीरियाडिक मोशन। इंजर को जो पिस्टन मूव करता है वो भी कैसा मोशन है? पीरियाडिक मोशन होगा। देखिए ऊपर गया धपाक से नीचे, ऊपर गया धपाक से नीचे, ऊपर गया धपाक से नीचे आया, तो इस टाइप्स के मोशन को डियर हम क्या बोलते हैं? पीरियाडिक मोशन। तो यहां पे इसका डिफिनेशन कैसे राइट करना पड़ेगा? आपको समझ में आया कि सर सर्कुलर मोशन भी कैसा मोशन है? पीरियाडिक मोशन। सर्कुलर मोशन भी क्या है? पीरियाडिक मोशन है। तो यहां पे राइट करेंगे इन दिस मोशन, इन दिस मोशन बॉडी रिपीट योर पाथ, repeats your path after a certain time interval or after a certain time। कुछ भी कहिए कि जो पीरियाडिक मोशन होता है उसमें बॉडी क्या करती है? एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने पाथ को क्या करेगी बच्चा? रिपीट करेगी। क्लियर बात? आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, बॉडी देखो ऐसे मूव कर सकता है, ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, ऐसे मूव कर सकता है भाई। ऐसे देखो कोई यहाँ पे है, ऐसे मूव किया, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पहुंच गया, है ना। फिर ये ऐसे मूव किया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर ऐसे मूव करता हुआ यहाँ पे आया, ऐसे पहुंच गया। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल रहे हैं भाई? पीरियाडिक मोशन। देख रहे हैं यहाँ पे एक बार मोशन हुआ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, एक मोशन यहाँ से यहाँ तक का, फिर एक मोशन यहाँ से यहाँ तक का। तो इस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? पीरियाडिक मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पीरियाडिक मोशन में भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ऐसे था, ये ऐसे मूव करता हुआ, फिर ये ऐसे पहुंचा, फिर ये ऐसे, तो थोड़ा इस टाइप से, ये फिर ऐसे हो गया, और फिर ये ऐसे। ये यही है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन मतलब वो कहां से मूव कर रहा है, वो कहां से मूव कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं मेन पोजीशन। तो यहीं से मूव करता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे चला आता है ना। समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे हूं, मैं इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, देख रहे हैं ना, इधर मूव किया, फिर और अभी फिर बीच में आ गया। तो ये हमारा कैसा है? यही जहां से मैं चल रहा हूं ना, यहां से, ये हमारा क्या मेन पोजीशन है। ये पेन ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, और फिर ऐसे चला है। ये हमारा क्या होता है? मेन पोजीशन होता है डियर। ओके, तो इसका एग्जांपल अगर राइट करना चाहें तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है ना। नेक्स्ट मोशन है डियर ऑस्किलेटरी मोशन। पहले मैं आपको कैमरा चेक करता हूं, आप सब लोग को कैसा लग रहा है, थोड़ा सा इसके भी डिस्कस करते हैं। हाँ गुड, अच्छा समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट, कि कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ, नहीं है ना, कोई बात नहीं। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? देखिए ऑस्किलेटरी मोशन में बॉडी हमारी टू और फ्रो मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो का मतलब यूं। अब जब झूला आ गया, इसमें क्या आ गया? झूला आ गया। क्या आ गया? झूला आ गया। तो अगर कोई बॉडी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। क्या? ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन पीरियाडिक मोशन हो सकता है। ऑस्किलेटरी मोशन पीरियाडिक मोशन हो सकता है, बट अगर आप ये सोचते हैं कि पीरियाडिक मोशन ऑस्किलेटरी मोशन हो, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है ही नहीं। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? कि ऑस्किलेटरी मोशन आपका पीरियाडिक हो सकता है, बट अगर आप ये सोचते हैं पीरियाडिक मोशन हमारा ऑस्किलेटरी मोशन का, दैट इज नॉट कंपलसरी।
तो इसमें क्या होता है कि इन दिस मोशन, in this motion body moves to and fro, body moves to and fro about a fixed point. जैसे देखो यहां पे इसमें क्या होता था, फिक्स पॉइंट के इधर उधर होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है, इधर उधर से नहीं मतलब, बस वो रिपीट करे बस, चाहे कैसा भी हो। तो ये देखो, अगर ये मोशन हो रहा है, देखो ऐसे इधर गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, देख रहे हैं ना, ये इधर चला गया यहां पे, और फिर ये यहां पे आ गया। तो यार इधर गया और फिर ये इधर। तो इस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। तो अगर कोई बॉडी इस प्रकार से मूव करती है कि वो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रही हो, तो इस टाइप्स के मोशन को बच्चा हम बोलते क्या है, इस टाइप्स के मोशन को बोलते हैं आप क्या, हमें बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। एग्जांपल मैंने बताया आपको क्या, स्विंग। जो आप झूला झूलते हो ना, झूला झूलते हो ना, उसी का पार्ट है, उसी वही एग्जांपल ही है यार, ऑस्किलेटरी मोशन। क्लियर है ना। अब बट ध्यान देना बेटा, नोट्स में क्या है, नोट्स क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन में भी पीरियाडिक हो सकते हैं। जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन है वो पीरियाडिक मोशन है, समझ में आया। जितने भी ऑस्किलेटरी मोशन है वो पीरियाडिक है, बोल सकते हैं, बट सभी पीरियाडिक को ऑस्किलेटरी नहीं बोल सकते। यहां पर राइट करना पड़ेगा, ऑल पीरियाडिक मोशन, ऑल पीरियाडिक मोशन आर नॉट ऑस्किलेटरी मोशन। ये हो सकता है ऑस्किलेटरी मोशन, बट सभी पीरियाडिक मोशन को अगर आप ऑस्किलेटरी बता देंगे। अब बताओ, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जब कोई बॉडी, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ में कहां ऐसे ऐसे होता है, टू एंड फ्रो तो होता नहीं है। सर्कुलर पाथ में कभी टू एंड फ्रो होता नहीं है, जबकि ऑस्किलेटरी में फिक्स है, टू एंड फ्रो मोशन जरूर होना चाहिए। ओके बच्चा, तो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, तो जल्दी से क्या करिए, इसको भी नोट करिए और फिर डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पे। डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पे, जल्दी से इसको भी क्या करिए, नोट करिए, जल्दी से क्या करिए, इसको नोट करिए। मजा आ रहा है ना, सबको कुछ समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कैसे क्या चीज चल रहा है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। ओके, हाँ भाई ठीक है, ऐसे नोट्स बनाना है आप लोगों को, इस चीज को नोट कर लो। नोट्स आप सबको ऐसे ही बनाना है, अकेला नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है वेरिएबल मोशन। और भी तरह तरह के मोशन है, बट वो सब फालतू वगैरह वगैरह के हैं, जो मैं समझा रहा हूं उसको। नेक्स्ट है पीरियाडिक मोशन, सॉरी नेक्स्ट है वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मोशन क्या होता है, वेरिएबल का मतलब यार उसका कोई वेरिएबल फिक्स डायरेक्शन होता ही नहीं है, बॉडी मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या बोला, क्या चमक रहा है कि अगर आपका वेरिएबल मोशन है तो वेरिएबल मोशन में क्या करती है, बॉडी आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है। एग्जाम्पल वही आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, फ्लाइंग बर्ड जो होता है
उसका जो मोशन है कैसा है, वेरिएबल मोशन, क्योंकि उसका कोई फिक्स डायरेक्शन है। ड्रिंग 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 ड्रिंग, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। कौन कौन, ये वेरिएबल मोशन में फ्लाइंग बर्ड। तो इन दिस मोशन, in this motion, in this motion body moves in this motion body moves in different direction, in this motion body moves in different डायरेक्शन। इस प्रकार के मोशन में क्या होता है, बॉडी हमारा वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। क्लियर। तो अगर इसका भी एग्जांपल, बहुत वेरिएबल का मतलब होता है यार कोई फिक्स ही ना हो, वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता हो वही है, तो चेंज होगा मतलब उनका डायरेक्शन चेंज होगा, वो किधर मूव कर रहा है कुछ पता नहीं है इनका। लापतागंज, लापतागंज एग्जाम्पल, कौन सा गंज, लापतागंज। कमेंट में लिखिए लापतागंज, ठीक है ना। कौन सा मोशन, वेरिएबल मोशन इज व्हाट, लापतागंज। पता बता दीजिए भाई, वेरिएबल मोशन इज व्हाट, लापतागंज। ऐसा मत बोलिएगा, वेरिएबल मोशन को लापतागंज मत कहिएगा। हाँ, बट मस्ती के तौर पर हम समझ सकते हैं। अगर आप कभी बोल रहे हैं वेरिएबल मोशन, तो आप समझ लें लापतागंज, जो मोशन होता है वही होता है वेरिएबल मोशन, जिसका कोई कुछ पता ना हो। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ बर्ड इन स्काई। इसको देखते हैं ना, तो अगर जो मोशन ऑफ बर्ड होता है स्काई में, वो कैसा मोशन होता है, वेरिएबल मोशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा होगा ना। जो बर्ड का मोशन होता है उसका कैसा होता है मोशन, कैसा मोशन होता है, वेरिएबल मोशन। एक होता है रोटेशनल मोशन, दिमाग में चल रहा होगा। और रोटेटरी मोशन, और रोटेटरी मोशन में क्या होता है ना, बॉडी रोटेट करता है एक फिक्स एक्सिस से। आप इसमें क्या कर दो, एक धागा ले लो, एक इसमें बांध दो, ऐसे बॉडी को लटका दो, ऐसे मूव कराओ, ऐसे ऐसे। ये कैसा मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है। अगर कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रही हो, घूम रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। एग्जांपल में समझा दूं थोड़ा सा। जैसे देखिए, इसको क्या होता है, मान लीजिए हमारी अर्थ है, या कोई डिश मान लो, डिस्क है ये। अब ये क्या कर रहा है, इसे घूम रहा है। तो जब ये घूमता है ना, तो ये अपने सर्कुलर पाथ पे मूव तो करता है। इसके बाद इस पे जो पार्टिकल्स होता है, ये इसमें जो ये पार्टिकल्स छोटे मोटे होते हैं, ये पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं कि यार रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी हमारी सर्कुलर पाथ मूव करता है। ये पेन देख रहे हैं, ये हैंड देखिए, ये फिक्स पॉइंट है, देखिए ऐसे ये ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ। देखिए ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर, किसी भी एक्सिस में देखो, ऐसे ऐसे इस सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहा है, ऐसे ऐसे। और इस पे जो पार्टिकल्स होगा ना, वो भी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। ये ऐसे भी ऐसे से मूव करता है, ऐसे से। समझिए फिर से, ये पेन है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, ऐसे मूव करने के साथ ये ऐसे भी मूव कर रहा है। देखो ये इस प्रकार से मोशन भी क्या करता है, करता रहता है। तो जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के दौरान वो एक दूसरे पाथ पे भी कवर करती है सर्कुलर मोशन को, उस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियाडिक मोशन बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, बॉडी रोटेट होती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, एक्सिस या फिर पॉइंट। बॉडी क्या करती है, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करती है, घूमती है। एग्जाम्पल इसका मैं बताऊं, अगर अर्थ का जो मोशन होता है, अर्थ मोशन अराउंड सन,
सन के अराउंड में जो हमारा अर्थ का मोशन है वो कैसा है, कैसा मोशन है वो, रोटेटरी मोशन। देखो समझो पहले, मान लीजिए आपका ये सन है, इसको थोड़ा फील कर लो भाई, मैं सोच रहा हूँ सन है, ये हमारी अर्थ है, ये ऐसे तो मूव करती है। देखो अर्थ हमारा ऐसे मूव करेगा इस सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर नहीं बना रहा हूं लेकिन बट समझ जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ऐसे भी मूव करता है, ये जो है इस टाइप से भी मूव करता रहता है। ये है ना, ये ऐसे भी क्या करता है, इस पाथ पे ये मूव करता रहेगा। तो इस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं टीचर, क्या बोलते हैं भाई, रोटेटरी मोशन। तो इस प्रकार से मोशन हो रहा हो कि वो एक एक्सिस, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड में सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी वो एक रोटेशनल मोशन, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो बच्चा पार्टी आप लोग देख रहे हो कि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा होगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि लेक्चर को मैं 30 मिनट से एबव नहीं करूंगा, बट मैं सोचता इसको भी बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, मजा आ गया, ऐसे फिजिक्स आपको बताया जाएगा, स्लो बताऊंगा बट क्रिस्टल क्लियर, जो भी कुछ बताऊंगा आप ऐसे पढ़ लेंगे ताकि लास्ट में आपको जाने के बाद, घर पे जाने के बाद एंजॉय करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा। स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे पे इसी टाइम पे 12 बजे। और सबको तैयार कीजिए, जो भी और दोस्त हैं आपके किसी अदर कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं उनको भी रेडी कर दीजिए कि 12 बजे यूट्यूब पे तैयार रहा करिए इसको देखने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए फेल के साथ, सबसे बेहतरीन फिजिक्स क्लास 9 की। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।